कहानी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है और उस घर में एक साया है। वो साया इस घर में भटक रहा है। इस घर में और कोई नहीं रहता, बस वो साया इस घर में किसी का इंतजार कर रहा है। वो साया अच्छा है या बुरा हमें कुछ नहीं पता। दिन पे दिन बीतते रहते हैं और वो साया उस घर में रहता है। लेकिन अचानक एक दिन वो साया ये देखता है कि उस घर में एक एजेंट सीसी आई है और वो इस घर को बेचना चाहती है। इस घर को खरीदने के लिए एक फैमिली आती है। इस फैमिली में क्रिस अपनी बीवी रेबिका और अपने बेटे टाइलर और बेटी क्लोई के साथ रहता था। वो लोग इस घर को खरीदने के लिए आए। रेबिका को ये घर बहुत पसंद आता है। वो चाहती है कि वो इस घर को खरीद ले। क्रिस उसे कहता है कि हमें कुछ देर और सोचना चाहिए, लेकिन रेबिका तो अब इस घर को खरीदना चाहती है। वो साया सब कुछ देख रहा है। क्रिस अपनी बीवी को समझाता है कि हमारी बेटी क्लोई को कुछ वक्त चाहिए, लेकिन रेबिका क्रिस को समझाती है कि क्लोई को हम यहाँ पर वक्त दे देंगे, वो यहाँ पर बहुत खुश रहेगी। मजबूरी में क्रिस मान जाता है। रेबिका और क्रिस उस घर को खरीद लेते हैं। क्रिस अपनी बेटी को जाके कहता है कि तुम पूरा घर देखो, अपना रूम देखो, अपना कमरा देखो, सब कुछ अच्छी तरीके से देखो। क्लोई जिसकी हाल फिलहाल में 2 दोस्तों की मौत हुई थी और वो अपनी दोस्तों की मौत की ट्रॉमा से गुजर रही थी, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और अब उसकी एक फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं। क्लोई अपने घर को देख रही है, लेकिन क्लोई को नहीं पता कि वो साया भी क्लोई को देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद वो साया क्लोई के नजदीक आना चाहता है, क्लोई से बात करना चाहता है और शायद वो क्लोई से मदद मांगना चाहता है। रात होती है। क्लोई अपने कमरे में बैठ के रो रही है। उसे अपने दोनों दोस्तों की बहुत याद आ रही है। उसकी बेस्ट फ्रेंड नादिया अचानक एक दिन मर गई। किसी को नहीं पता कि वो कैसे मरी। सब कोई जानना चाहते थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। क्लोई को अपनी दोस्त की बहुत याद आ रही है। वो रो रही है और वो साया भी क्लोई को रोता हुआ देखता है। वो क्लोई के नजदीक आता है और अचानक क्लोई को भी महसूस हो जाता है कि वहाँ पर कोई है और वो साया भी ये समझ चुका है कि शायद क्लोई उसे महसूस कर पा रही है। वो क्लोई से छुपने की कोशिश करता है। वो क्लोई की कबर्ड में जाके छुप जाता है। क्लोई को भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर है, इस रूम में कोई है। उसे लगता है कि कहीं उसकी मरी हुई दोस्त नादिया तो नहीं आई है, कहीं ये नादिया की तो आत्मा नहीं है। क्लोई अपनी दोस्त को याद करती है, लेकिन फिर क्लोई को लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। क्लोई बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। उसके पापा तो उसका सपोर्ट करते थे, लेकिन उसकी माँ रेबिका को सिर्फ अपने बेटे टाइलर से प्यार था। वो हमेशा से अपने बेटे टाइलर को ही मानती थी। वो क्लोई की तरफ इतना ध्यान नहीं देती थी और ये बात क्रिस को थोड़ी भी पसंद नहीं। वो रेबिका को समझाता था कि क्लोई के ऊपर ध्यान दो, क्लोई को हमारी ध्यान की ज्यादा जरूरत है, लेकिन रेबिका हर बार क्रिस की बातों को टाल देती थी। वो साया ये सारी बातें को सुन रहा है और शायद वो क्लोई के करीब जाना चाहता है। क्रिस और रेबिका के ऑफिस जाने के बाद टाइलर अपने दोस्त रायन को लेकर वहां पर आता है। रायन को क्लोई भी जानती थी, लेकिन वो रायन से अच्छी तरीके से बात नहीं करती। टाइलर को ऐसा लगता है कि शायद क्लोई उसके दोस्त के साथ बदतमीजी कर रही है। वो साया भी क्लोई को देखता है और वो नहीं चाहता था कि रायन क्लोई के करीब आए। वो क्लोई का दरवाजा बंद कर देता है। इस घर में ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है जिसे क्लोई को धीरे धीरे यकीन हो रहा है कि इस घर में कोई आत्मा है। क्लोई जब नहाने जाती है तो वो आत्मा या वो साया क्लोई के सारे सामान को ठीक उसके जगह पे रख देते हैं। क्लोई को यकीन हो चुका है कि ये आत्मा उसकी दोस्त नादिया की है, लेकिन क्या ये सच है? आइए जानते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और हमें दिखाया जाता है कि क्लोई का अफेयर और किसी के साथ नहीं बल्कि रायन के साथ चल रहा था। वो रायन के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। उस कॉलेज में टाइलर भी था, लेकिन टाइलर या फिर किसी को नहीं पता था कि रायन और क्लोई एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। नादिया के जाने के बाद क्लोई को रायन ने सहारा दिया था और अब क्लोई और रायन एक दूसरे के करीब है, लेकिन ये बात उस साया को पसंद नहीं आ रही। वो साया नहीं चाहता कि रायन क्लोई के करीब आए। वो अपना गुस्सा क्लोई के कबर्ड पे निकालता है। ये क्लोई और रायन दोनों देख लेते हैं, लेकिन उन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद इस कबर्ड में ही कोई प्रॉब्लम है। अभी तो किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि इस घर में कोई साया है। रात होती है। पूरी फैमिली एक साथ है। टाइलर अपने कॉलेज का किस्सा अपनी माँ को सुना रहा है कि वो कॉलेज में कैसे एक लड़की को परेशान करता था और वो उसका मजाक उड़ाता है और उसे बहुत मजा आता है। उसकी माँ ये सुन के बहुत हंस रही है, लेकिन उसके डैड या क्लोई को ये सारी बातें पसंद नहीं आ रही और हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस साय को भी ये बातें पसंद नहीं आ रही। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो टाइलर के कमरे में जाता है और टाइलर के सारे सामान को तोड़ना शुरू कर देता है। जो साया अभी तक सिर्फ क्लोई को दिखता था, मतलब कि महसूस होता था, वो साया अब सबके सामने आ चुका है। पूरी फैमिली उस साय को देख लेती है कि टाइलर के रूम में सामान को तोड़ते हुए। पूरी की पूरी फैमिली डर जाती है। सब कोई घर से बाहर निकलते हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तब क्लोई सबको बताती है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी दोस्त नादिया है। क्लोई ने पहले भी अपनी फैमिली को ये बताने की कोशिश की थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की आत्मा उसके पास वापस आ चुकी है, लेकिन किसी ने भी क्लोई की बात पे यकीन नहीं किया। लेकिन अब तो सबूत सबके सामने है। टाइलर भी नादिया की ही दोस्त सिमोन का मजाक उड़ा रहा था, इसलिए नादिया ने गुस्से में आके उसके पूरे रूम को तबाह कर दिया। अब तो सबके सामने सबूत है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। रेबिका
कहती है कि हम लोग अब इस घर में वापस नहीं जाएंगे। क्लोई सबको समझाती है कि नाडिया हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई है, वो हमारी मदद कर सकती है, शायद उसे हमसे कोई मदद चाहिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। क्रिस इस घर के एजेंट को कॉल करता है। सीसी क्रिस को बताती है कि मेरे एक बहन है लीसा, उसे ये सारी आत्माएं दिखती है, अगर तुम चाहो तो मैं उसे यहाँ पर बुला सकती हूँ और वो शायद तुम्हारी मदद कर भी सकती है। क्रिस मान जाता है। अगली सुबह लीसा अपने पति के साथ वहाँ पर आती है। लीसा को उस घर में कदम रखते के साथ ये महसूस हो जाता है कि उस घर में एक साया है और वो साया भी लीसा को देख रहा है। लीसा उन लोगों को बताती है कि मुझे दूसरी दुनिया की चीजें दिखती है, दूसरी दुनिया की आत्माएं दिखती है, लेकिन ये शक्ति दो तरीके से इंसानों के अंदर आती है, या तो तुम पैदा ही इस शक्ति के साथ हो, या तो दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि शायद तुम्हारा कोई अपना इस दुनिया से चला जाए और उसके जाने का इतना अफसोस तुम्हें हो कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति जाग जाए, तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाए और तुम इन सारी चीजों को देखने लगो, महसूस करने लगो। और ये क्लोई के साथ हुआ है। क्लोई को अपनी दोस्त की जाने का इतना कम था कि उसकी तीसरी आंख यानी कि थर्ड आइज खुल गई और क्लोई अब आत्माओं को देख सकती है, उसे महसूस कर सकती है। लीसा की बातें सुन के सब कोई बहुत डर चुके हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब लीसा की भी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। लीसा का पति क्रिस से पैसे लेता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लीसा की बातों का यकीन ना तो रेबिका को है ना तो टाइलर को। वो लोग ये फैसला करते हैं कि अब लीसा इस घर में कभी नहीं आएगी। ये बात तो कंफर्म था कि अब उस फैमिली को इस आत्मा के साथ ही रहना था, लेकिन क्या ये आत्मा इस फैमिली को नुकसान पहुंचाएगी या फिर नहीं, आइए जानते हैं। अगले दिन घर में कोई नहीं है और क्लोई एक बार फिर से रायन को घर में बुलाती है। अब रायन ये दावा करता है कि वो क्लोई से प्यार करता है। क्लोई वॉशरूम में जाती है और यहाँ हमें रायन का सच्चा इरादा दिखता है। हमें ये दिखाया जाता है कि रायन क्लोई के साथ कुछ गलत करना चाहता था, वो क्लोई को बेहोश करना चाहता था और ये बात वो साया भी देख लेता है। वो रायन को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देता, वो क्लोई का जूस गिरा देता है। क्लोई को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उस साय ने उसकी जान बचा ली है। रायन को ये मौका मिला नहीं, रायन अपना मौका चूक गया, लेकिन वो क्लोई से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ। क्लोई कहती है कि मेरे मॉम और डैड कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे और वो फ्राइडे को वापस आएंगे, लेकिन मेरा भाई टाइलर वो इस घर में रहेगा। रायन कहता है कि मैं टाइलर का ख्याल रख लूंगा, बस अपने मम्मी पापा के जाने के बाद मुझे बता देना। क्लोई मान जाती है। वो साय ये सब सुन रहा है और वो जानता है कि रायन के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रात में क्लोई के पापा उसके पास आते हैं और वो क्लोई को कहते हैं कि मुझे तुम पे यकीन है, मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रही हो और तुम्हें आत्मा दिख सकती है और तुम्हारे पास ये शक्ति आई है तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करना और इससे डरना मत। क्लोई अपने पापा की बात सुन के बहुत खुश है। अगली सुबह क्रिस और रेबिका घर से चले जाते हैं। अब घर में अकेले क्लोई और उसका भाई टाइलर है। रात हो चुकी है। टाइलर म्यूजिक सुन के एंजॉय कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर रायन आ जाता है। टाइलर को तो नहीं पता कि रायन क्या करने वाला है, लेकिन उस साय को जो कि इस घर में उसे सब कुछ पता है। रायन टाइलर से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ और उसके बाद रायन टाइलर के लिए जूस बनाता है और उस जूस में नींद की दवा मिला देता है और फिर वो उसे टाइलर को पिला देता है। टाइलर बेहोश हो जाता है और अब रायन अपने शिकार क्लोई की तरफ जाता है। वो क्लोई को अपनी बातों में उलझाता है और क्लोई को भी बेहोश कर देता है। लेकिन रायन ये सब कर क्यों रहा था? हमें दिखाया जाता है कि रायन एक साइको था, उसने ही क्लोई की दोस्त नादिया को मारा था और अब उसका नेक्स्ट शिकार क्लोई थी। वो साय ये सब देख रहा है और वो नहीं चाहता कि क्लोई मरे, लेकिन वो करेगा क्या? वो साया नीचे की तरफ जाता है। टाइलर अभी भी बेहोश है, लेकिन वो साया टाइलर के कान के पास आता है, उसके कान में चिल्लाता है। अपनी शक्तियों की मदद से टाइलर को नींद से जगा देता है। टाइलर को होश आ जाता है और टाइलर ऊपर की तरफ जाता है तो ये देखता है कि रायन उसकी बहन को मारने की कोशिश कर रहा है। टाइलर को बहुत गुस्सा आता है। वो रायन को लेके खिड़की तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है और इसी में टाइलर और रायन दोनों की मौत हो जाती है, दोनों मर जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। अब ये फैमिली इस घर को छोड़ के जा रही है। क्लोई तो बच चुकी है, लेकिन क्लोई को बचाने के चक्कर में उसका भाई टाइलर मारा गया। रेबिका जो कि टाइलर से बहुत प्यार करती थी, अब टाइलर के जाने के बाद रेबिका सदमे में, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसे एहसास होता है कि कोई आत्मा उसके पास भी आ रही है और वो मिरर में जाके दिखती है तो देखती है कि ये आत्मा और किसी की नहीं बल्कि उसके बेटे टाइलर की है। रेबिका बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है। वो टाइलर को बुला रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। टाइलर इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। रेबिका को भी अपने बेटे के मौत का सदमा था, तो इसलिए उसे भी अब आत्मा दिखने लगती है। इस कहानी में हमें सिर्फ यही बताया गया है कि अगर तुम किसी से इतना प्यार करते हो कि उसकी मौत का सदमा तुम्हें इस कदर हो कि तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाए। तीसरी आंख मतलब वो आंख जिससे तुम आत्माओं को देख सकते हो। हर इंसान के पास वो आंख होती है, लेकिन ये खुलती किसी की
किसी की है। और अगर आपकी ये आंख खुल जाए तो आप आत्माओं को देख सकते हो। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग अपनी तीसरी आंख यानी कि थर्ड आइज को खोलना चाहते हैं या नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लोई और उसके फैमिली के जाने के बाद अब टाइलर की भी आत्मा उसी घर में भटक रही है और शायद उसे भी किसी का इंतजार है। मुझे लगता है कि इस कहानी पे पार्ट 2 भी जरूर बनना चाहिए। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।